हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ayurvedanearme.com पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सात्विक आहार के बारे में। सात्विक भोजन में ताज़ा मेवे, बिन बीज जिन्हें अधिक भुना हुआ और नमकीन ना किया हो, विशेषकर बादाम रात भर पानी में भिगोकर ही लेने चाहिए और सुबह उसको छील कर लेना चाहिए। नारियल कच्चा ही लेना चाहिए। पाइन नट्स, अखरोट, कद्दू के बीज और अलसी के बीज भी आप इस्तेमाल अपने खाने में कर सकते हो। आप इनको भी भिगोकर रात भर सुबह इनका सेवन आप कर सकते हो, या इनका स्प्राउट्स भी ले सकते हो जैसे अलसी के बीज वगैरह के। सरसों का तेल, तिल का तेल और सूरजमुखी तेल भी सात्विक भोजन में ही आते हैं, तो इनका आप भरपूर मात्रा में सेवन कर सकते हो। इनसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फलों में सभी फल सात्विक ही होते हैं और ये एक भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, और फल नेचुरल और सात्विक होते हैं। आप इनका सेवन एक समय का भोजन स्किप करके, छोड़ करके सिर्फ फलों पर ही रहें। इससे आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स अपने आप क्योर हो जाएंगी, तो फिर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूध भी सात्विक आहार है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि दूध आप ले कहाँ से रहे हो। गौएं स्वच्छंद घूमती हों, कहीं किसी तरह का उनको कष्ट देकर दूध तो नहीं निकाला जा रहा है, ये इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। उनके लिए चरने के लिए खुली जगह हो और चरने के लिए हरा घास उनके लिए प्रॉपर मिलता हो, पीने का पानी हो और प्यार और देखभाल के साथ उनके साथ व्यवहार किया जाता हो। और गाय गर्भवती ना हो। गर्भवती होने पे वो अपने बच्चे के लिए जो खुराक रखती है, अगर हम उसको भी दूध में ले रहे हैं और हमें वो दूध दे रहे हैं, मतलब जहाँ से आप दूध ले रहे हो, तो वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। उनसे आपको मन की शांति नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट जरूर होगा। तो बछड़े का हिस्सा, अगर माँ के बछड़े का हिस्सा होने के बाद ही दूध एकत्र किया गया हो, बचा हुआ दूध ही हमें दे रहे हैं, उस दूध से दही, पनीर, अगर जो भी आप बनाना चाहें वो लें। देखना आपको मन की शांति मिलेगी और आपको बहुत जल्दी से वो डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप किसी का हिस्सा नहीं ले रहे हो। और घी तो खाना बनाने के लिए अच्छा रहता है। गाय का दूध ताज़ा ही पीना चाहिए, थोड़ा सा गर्म करके। बहुत दिनों तक इसको प्रिजर्व करके आप यूज़ में मत लिया करो। हरी सब्जियां हो गया, अधिकांश सभी सब्जियों को सात्विक ही माना जाता है। इनमें से कुछ सब्जियां होती हैं जिनको हम तामसिक भोजन में गिनते हैं, जैसे हरे कृष्णा वाले या कृष्ण कॉन्शियस जो भी होते हैं, विष्णु भक्त होते हैं, वो लहसुन और प्याज अपनी खाने में शामिल नहीं करते, क्योंकि उसको वो तामसिक भोजन में गिनते हैं। और उनकी जो तेज़ वाली गंध होती है और स्मेल होती है, कई बार वो अच्छी नहीं लगती। इसी से उसको तामसिक भोजन में गिना गया, लहसुन और प्याज। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा आलू और चावल को सबसे ज़्यादा सात्विक माना गया है। आप इनका सेवन सबसे ज़्यादा कर सकते हो। साबुत अनाज हमें पोषण देते हैं। इनमें दलिया हो गया, चावल हो गया, साबुत गेहूँ हो गया, मक्की, ज्वार और बाजरा आदि सभी साबुत अनाज में गिने जाते हैं। गेहूँ, चना, मूंगी आदि को पहले आप अंकुरित करके अपने खाने में शामिल कर सकते हो। इनको हल्के मसालों और घी के साथ पकाया जा सकता है और आप इनका सेवन कर सकते हो। आपको भरपूर प्रोटीन मात्रा में मिलेगी। फलियां हो गया, मूंग दाल की मूंग हो गया, मटर, छोले और बीन्स, स्प्राउट्स को अगर अच्छी तरह से तैयार किया जाए तो उन्हें सात्विक भोजन माना जाता है। ये सब्जियां पचने में बहुत इजी होती हैं। ये सब्जियां या फलियां प्रोटीन से भरपूर होती हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होने देती। मिठास में आप क्या ले सकते हो। कई लोग मीठा खाने के लिए ज़्यादातर लोग शहद, गुड़ या शक्कर का ही उपयोग करते हैं, या फिर किशमिश, अंजीर आदि का, क्योंकि इनमें नेचुरल मिठास होती है और आपको कई तरह की बीमारियों से बचा सकती है। सात्विक मसालों में आता है तुलसी, धनिया, जीरा, दालचीनी आदि जड़ी बूटी को ही सात्विक मसालों में रखा गया है। खाने में नमक में भी समुद्री नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें आयोडीन अच्छी मात्रा में पाई जाती है और इससे आपको आयोडीन मिलती है। गले के संबंधी रोग नहीं लगते इसका सेवन करने से। सात्विक जड़ी बूटियों में हो गया, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इनका सेवन करने से मन और ध्यान में हमें बढ़ावा मिलता है। हम अच्छे से ध्यान कर सकते हैं अगर हम सात्विक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करें तो। इनमें सबसे ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हो अश्वगंधा, जटामांसी, पुनर्नवा, शतावरी, केसर, शंखपुष्पी, तुलसी और गुलाब शामिल हैं। ये आपको कुछ तो ताज़े ही मिल जाते हैं,
तुलसी तो हर घर में लगी हुई, गुलाब भी गमलों में लोगों ने लगा के रखा हुआ है। शंख पुष्पी, केसर, शतावर, पुनर्नवा, जटामांसी ये जैसी जड़ी बूटियों का चूर्ण या फिर आपको ड्राई फॉर्म में पंसारी की शॉप से मिल जाएगी। इनका आप चूर्ण बनाकर रख सकते हो। आप इनको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। इससे भी आपको ध्यान लगने में बहुत समर्थन मिलता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज मैंने आपको सात्विक भोजन के बेनिफिट्स के बारे में बताया। आप भी अपनी लाइफ को सात्विक ही बनाओ। तो धन्यवाद दोस्तों।